मैं जब पहले दिन एडमिशन लेने आया तो चादरा बांध रखा था मैंने। वो बड़ा हंसी मजाक का वो है कि जब वो दोनों मेरे को कॉलेज में लेके जा रहे थे तो हमारे डीपी थे सिरोही साहब और केबी चौधरी जी, दोनों हमारे पीछे आ रहे, भाई सुनो सुनो तुम। लास्ट में तो जब हमने नहीं सुनी ना, वो कहने लगे रे तंबा वाले तेरे को कह रहा हूँ, एक सौभाग्य ही मानो शर्मा जी आप। कॉलेज में एक ये बात जरूर चलती थी, अगर लीलाराम कैंडिडेट बन गया तो ये हारता नहीं, जीत जाएगा। हम देखते थे उस समय शहरी बच्चे थे ना जो काफ़ी बड़ी बड़ी खुली मूरियों वाली, यहाँ तक कि मेरे को तो लगता है 32-36 इंच की बड़े कैसे घाघरे टाइप होते थे, और जितनी अच्छी खुली मोरी रखता था उसको यही मानते थे यार ये बड़े अच्छे परिवार से है, बड़े उससे है। तो फिर उस समय के जो चुनाव थे, ये कहते हैं कि ग्रुपबाजी बड़ी होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। आरकेएसडी कॉलेज की अगर बात करूँ, और आपका बड़ा दबदबा होता था उस टाइम में, कुछ किस्सा है याद आपको? तो मेरे को लगे चौटाला साहब उस समय सोच गए भाई ये इतना बड़ा ग्रुप, उनको ये पता था ये कॉलेज में हर बार जीत जाते हैं। तो रामपाल से उन्होंने बाद में बात की होगी, रामपाल मेरे से कहने लगे भाई लीलाराम, यहाँ भी एक छोटी सी बात है कि भाई तुम ये जो उड़दंगबाजी करते हो इसको बंद करो, मतलब उन्होंने शब्द और यूज किया था, और अपनी है कि ये दाढ़ी धूड़ी कटवाओ, साफ करो, अच्छा थोड़ी लगता है। तो दाढ़ी रखते थे आप? शुरू से ही अज मैंने एक बार भी नहीं कटवाई। हमने कहा जी दाढ़ी धूड़ी हम कोई शौक में नहीं रखते, हमारी तो मजबूरी है, हर रोज हम सेव नहीं कर सकते, और भाई टिकट दो ना दो, लड़ाओ ना लड़ाओ, दाढ़ी धूड़ी नहीं कटती। जाट बरादरी की 95% वोट मिले मेरे को, देख लो। वो अभी मिलते हैं, क्या कारण है? जाटों के साथ आपका काफी उस समय मिले जी, उसके बाद तो 5-10% भागे। हताशा पैसे बांटे गए हमारे को, इतना मेरी नॉलेज में है, मान ले किसी 2 परिवारों की 20 वोट थी, 101% मेरे को देते, और मेरे को पता लग गया कि वहाँ पर तो रात 1 लाख रुपए चले गए, और मैं इतना बोला भी नहीं था, नहीं बोला ना वोट तो फिर भी अपनी देंगे, माँ अब वोट नहीं आती अपनी, और वो आई नहीं। आपके पास कोई फ़ोन करता है कि मेरा चालान कटने लग रहा है जी, आप बोल देते हो एसएचओ को भाई अपना बेटा है भाई इसका चालान ना काटिए, भाई थोड़ी रियायत दे दे, लेकिन अगला क्या करता है कि आपकी ऑडियो वायरल कर देता है। आदित्य सुरजेवाला को आप सबसे बड़ा झूठा बता रहे थे। सच है फिर भाई, देखो बच्चा है वो शब्द उसके नहीं है, वो उसको रणदीप सुरजेवाला ने कहे होंगे, बेटा ये कहना तूने जाकर कदे मेरे बेइज्जती करवा देगी, मैं झूठा हूँ तो तुम वहाँ सच नहीं बोलना, झूठ बोलना है। मीडिया ज़्यादातर हमारी फेवर में नहीं रहता, मैं ये बात फ्रैंकली कह रहा, और ये अब नहीं, शुरू से ही कहीं न कहीं हमारी तरफ से कंजूसी कर जाते हैं, आप शिकायत लगाए थे पीछे। तो क्या रहता है, होली की बड़ी वीडियो आ गई थी आपकी, और वो तो कैसे आ जाती है? आप लोगों की मेहरबानी है, मैं तो कह रहा हूँ मीडिया वाले मेहरबान रहते हैं, पता नहीं कभी। लेकिन कोई आपका तो दोस्त होगा ना जिसने हमें दी होगी, किसी को भी दी होगी। तो इन बातों से ना बड़ा मन में जोश उमंग, हम जवान थे उस टाइम, तो नहीं होता था जनो देश के लिए आज जो मर जाए जी अच्छा है। भाई गुड़ जी ये आती थी इस देश के लिए। मेरा सबसे बड़ा लाइफ का एक ध्येय था कि मैं फौज में लगूं। जब स्विमिंग पूल बनाएंगे आप कोट पैंट पहन कर नहाओगे, हम अंडरवियर पहन, यार इत्तेफाक पर्सनल लाइफ होती है तो नहीं मैं और बता दूं क्लियर दिल से, अंडरवियर को ऊपर को भी मैं परना लपेट रहा हूँ, और फिर यार 20-30-50 आदमी शहर के मोची अग्रवाल बरादरी के व्यापारी भाई सारे, हम थोड़ी दे अरुण सराफ और हम सारे नहा रहे हैं, फिर लीलाराम की क्यों लिखा भी तू, फिर तो सबके लिए बोल, और फिर करे जा यार के असर है पूरा, हम इनसे ना डरते ना घबराते, और जिसने करनी है करो वायरल। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज पॉडकास्ट शो में मेरे साथ 2 बार के विधायक रहे लीलाराम गुजर जी हैं। जी स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी पॉडकास्ट शो में जी हम शुरू से जानते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है और कॉलेज कहाँ से है, तो ये चीज़ें होती हैं जी। तो क्या मतलब आपका गांव, जन्म कहाँ हुआ, पले बड़े कहाँ पे, ये चीज़ें थोड़ा बताएं सर। मेरा ये है कि मेरा जन्म तो डांड गांव का है, क्योंकि डांड में मेरा ननिहाल है। मेरी माता जी डांड गांव से थी, और मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ।
और अपना एक रिवायत होती है कि पहले बच्चे को जन्म ननिहाल में ही लगभग होता है, और हर बरादरी में, इसमें कोई जाति वाली बात नहीं जी। इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ परिवार में, और मेरी माता जी ढांड से है। मेरा जन्म ढांड में हुआ था। उसके बाद मेरा गांव अपने हलके का आज भी सबसे छोटा गांव है। और जब मेरी प्राइमरी स्कूलिंग थी वो देवरा गांव से थी। मेरे अपने गांव में स्कूल नहीं था, और देवरा हमारा नज़दीक का गांव है, 1.5 किलोमीटर दूर है। और 5वीं क्लास तक देवरा के स्कूल में ही हमने शिक्षा प्राप्त की। उजाना आपका गांव है? मेरा गांव उजाना है, और आज भी मेरे को लगता है कि हल्के का सबसे छोटा गांव मेरा ही गांव है जी। आज अब 800-850 वोट अब है। तो प्राइमरी के बाद फिर कहाँ? प्राइमरी स्कूल के बाद फिर केवड़क हमारा बड़ा गांव है। बाहर तो लोग मेरे को केवड़क के नाम से ही जानते हैं, बल्कि क्योंकि 6ठी क्लास से केवड़क गांव में चले गए थे, और केवड़क गांव से ही 10वीं की हमने। केवड़क गांव का इसलिए मैं केवड़क गांव का ये मानता हूँ कि मेरा अपना गांव है, और वहाँ पर भी मैं 36 बरादरी के लोगों को यहाँ तक कह सकता हूँ कि केवड़क वालों से भी ज़्यादा जान पहचान मेरी केवड़क गांव में है। गुज्जर समाज तो मेरा अपना समाज है ही है, वहाँ के चमार बरादरी में भी, बाल्मीकि समाज में भी, ब्राह्मण में भी, यहाँ तक कि दीमान अग्रवाल बनिया बरादरी में भी, सब में। और सच्चाई ये है जी, हर बरादरी ने खूब प्यार प्रेम दिया, और केवड़क वाले भी मेरे को आज भी अपना ही मानते हैं जी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता जी, तो आपको केवड़क का ही मानते हैं कि केवड़क से है आपका गांव जो है, केवड़क ही है। जब मैं 2000 में पहली बार विधायक बना, तब सारे लोगों को यही था, भी मेरे को पूछते थे आपका गांव केवड़क है, तो मैं भी यस कर देता था, हाँ जी मेरा केवड़क ही गांव है। जिस किसी को अच्छी तरह पता था भाई केवड़क नहीं, इसका गांव उजाना है, वो पूछ लेते थे आपका गांव तो भाई उजाना है, केवड़क नज़दीक है। मैं चौ में प्यार में कह देता था, केवड़क वाले भी मेरे को अपना मानते हैं, इसलिए मैं केवड़क कह देता हूँ। तो खेती बाड़ी करते थे आप लोग जैसे? हाँ, मेरे पिताजी छोटे से किसान हैं, और खेती का ही काम था, या फिर भैंस गाय, जैसे गुजरों में कहते हैं कि हम पशु भी ज़्यादा रखते थे, गाय भैंस घर में। तो मुख्य काम तो खेती का ही था, खेती ही करते थे। हमने भी खूब खेत में जी लगा के काम किया है, और सारा परिवार मेहनती परिवार था, सारे काम करते थे खेत में। तो जैसे सीजन होता है ना जी, मुझे गर्व है कि हम 72 घंटे भी खेत में रहे हैं, गांव में आते ही नहीं थे। चाहे धान का सीजन होता था, चाहे गेहूं का सीजन होता था, और खेत में खूब दिल लगा करके काम किया। तो फिर कॉलेज लाइफ शुरू होगी? हाँ, केवड़क से जब मैट्रिक हुई तो फिर मेरे 2 दोस्त थे, बुद्धराम जी अब बैंक में मैनेजर हैं, और मेरे गांव का ही अग्रवाल बरादरी से है सुरेश मित्तल जी। उन्होंने दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लिया RKSD में, और मेरा 1-2 साल का गैप हो गया था कि उसमें मेरी मैट्रिक में कंपार्टमेंट आ गई थी। तो मैंने उनके पेपर दिए, पास हो गया, और मैं तो खेत में ही काम करता था। वो दोनों मेरे पास आए। मेरा खेत अम्बाड़ा रोड पे ही लगता है, जगदीशपुरा गांव के बिल्कुल नज़दीक है। हमारे पास ज़मीन थोड़ी सी है, पर गांव से दूर है, जगदीशपुरा के पास है, अम्बाड़ा रोड पर है। सुरेश मित्तल जी और बुद्धराम जी वो कॉलेज में एडमिशन लेकर के आए। मैं उस समय, सच्चाई तो यह कि मैं भैंसों में था, मैंने सड़क पर भैंस बिठा रखी थी, और दोपहर का समय था, 2 बजे होंगे। ये मेरे पास आकर के कहने लगे, इनको पता लग गया कि इसकी 10वीं पास होगी, कहने लगे भैया हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, आप भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, अब 3 हो जाएंगे गांव के। सच ये है जी शर्मा जी, मेरे को बड़ी खुशी हुई भाई। मैं उस दिन तो मेरे दिन का, मेरी लाइफ को टर्निंग पॉइंट कहूँगा, या टर्निंग दिन कहूँगा, या मेरा सौभाग्यशाली दिन कहूँगा कि मेरे को 2 मित्र मिले और उन्होंने मेरे को सही गाइड किया। मैं अपनी भैंसों को, भैंस हम काफ़ी रखते थे, भैंसों को
2 घंटे पहले ही घर ले गया। मेरी माता जी कहने लगी, रे तू इतनी जल्दी लेके आ गया, तेरा बापू लड़ाएगा, ये लड़ाएगा। मैंने कह दिया, माँ मैं तो कॉलेज में एडमिशन लूँगा। सच्ची है जी, मेरी माँ बहुत चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ ले। पढ़ने में मैं इतना वो नहीं था, इंटेलिजेंट ठीक था, मीडियम था मतलब। तो +2 आपने कहाँ से करी? कैथल RKSD से। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैट्रिक में जब अगले दिन वो दोनों आए, मतलब ये स्थिति थी, ये टाइम था, गैप की वजह से मेरे पास कोई पैंट कमीज तो क्या, कुर्ता पजामा भी नहीं था। ओके। मैं जब पहले दिन एडमिशन लेने आया तो चादरा बांध रखा था मैंने। वो बड़ा हंसी मजाक का वो है कि जब वो दोनों मेरे को कॉलेज में लेके जा रहे थे तो हमारे DP थे सिरोही साहब और KB चौधरी जी, दोनों हमारे पीछे आ रहे, भाई सुनो सुनो तुम। लास्ट में तो जब हमने नहीं सुनी ना, वो कहने लगे, रे तंबा वाले तेरे को कह रहा हूँ। तो फिर हम रुके, भाई ऐसे थोड़ी आते हैं कॉलेज में। वो कहने लगे, सर एडमिशन लेना, ऐसे एडमिशन लेंगे। तो हमने रियलिटी ही बता दी मैंने, माँ सर कुर्ता पजामा है नहीं था और कल बनवा लेंगे। तो कॉलेज में मेरे को कॉलेज वालों ने बड़े अच्छे उससे एडमिशन दिया। ये कौन से सन की बात है, कोई आइडिया? 84 नहीं सॉरी 79। 84 में तो मैंने चुनाव लड़ा था। मैं 79, मेरा आज भी याद है, मेरा कॉलेज का रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी का RK 115 नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर, और उससे मेरा एडमिशन हुआ। और कॉलेज मेरे लिए तो मैं कहूँगा किसी मंदिर से कम नहीं, RKSD कॉलेज। कॉलेज में एडमिशन होते ही जैसे लाइफ में कोई नया मोड़ आ जाएगा, वो साबित हुआ। कॉलेज में हम हर क्लास में पास हो जाते थे। तब तो माता पिता को ये रहता था भी पास हो जाए हमारे बच्चे जी। और वो हमारा रिश्तेदारों पे उन पे बड़े कहते भी थे, उनका ये बहुत पढ़ता है, हर साल पास हो जा, कभी फेल नहीं होता, ये वो चौ होता था मतलब उनको जी। RKSD से ही हमने BA की, RKSD से ही मैंने MA पॉलिटिकल साइंस की। और मैं ये बात बताना चाहूँगा, MA पॉलिटिकल साइंस के एक सेमेस्टर में मैं पूरी यूनिवर्सिटी में टॉपर था। क्या बात है जी। कॉलेज में नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉपर था। टॉपर के बेस पे ही मेरा वोट बना RKSD कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन का, और मैंने कॉलेज का चुनाव लड़ा। और मेरा एक सौभाग्य ही मानो शर्मा जी आप, कॉलेज में एक ये बात जरूर चलती थी, अगर लीलाराम कैंडिडेट बन गया तो ये हारता नहीं, जीत जाएगा। आज वो दिन याद आते हैं, तब तो महत्व नहीं देते थे ना, वो बात याद रहती थी भी क्या कह रहे कोई। और वही बात हुई, मेरे को मेरा वोट बन गया टॉपर के बेस पे, और मैंने चुनाव लड़ा। मेरी टक्कर में बल्कि दूसरे ग्रुप ने ये समझ गया कि लीला राम ही जीतेगा। मेरा क्लास फेलो था कैंडिडेट रोशन शर्मा जी, कोड़ा गांव से, वो उतार दिए। मैंने कहा शर्मा जी ये क्या किया तूने, तू यार मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा भाई इन पर कैंडिडेट ही को नहीं, इसलिए मैं तो बलि का बकरा बनाया इन्होंने। मत तू यार मेरा दोस्त है, हम दोनों अच्छे दोस्त भी थे और हमने बड़ा फ्रेंडली चुनाव लड़ा। मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि मैं नहीं, रोशन लाल ही जीता था और रोशन लाल समझता था कि मैं जीत गया, लीलाराम जीत गया, एक ही बात है। हम क्लास में उस समय तो इस चीज़ को ही महत्व देते थे, क्लास में हम अच्छे दोस्त भी थे। बिल्कुल जी। तो उसमें फिर प्रधानी करी आपने? फिर मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया 84-5 के लिए, और चुनाव हुआ, चुनाव जीत गया था मैं। तो फिर आज मिलते होगे वो लोग आपस में, क्योंकि आपकी उम्र के ही है। हाँ, इकट्ठे वोट देते हैं, बल्कि मिलते नहीं थे, वोट देते हैं। और कोई मन में उस समय भी कोई फर्क नहीं था। बल्कि मैंने उनसे कहा शर्मा जी आप क्या किया यार? इन्होंने कहा यार मैं क्या करूँ, मेरे को तो वैसे बलि का बकरा बना दिया। तो उसको वो भी नहीं लड़ना चाहता था। तो वैसे ग्रुप में फिर दोस्त मित्रों की माननी पड़ती है, और उन्होंने चुनाव लड़ा जबकि उसको पता था भाई जीत जाएंगे। तो कॉलेज का जी पहरावा भी कुछ अलग होता होगा उसमें, तो जो पुराना में टाइम की अगर बात करूँ तो बेल बॉटम टाइप या कुछ ऐसा? तो देखो समय के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हम तो सिंपल से स्टूडेंट थे, कभी इन चीज़ों की तरफ उस समय भी ध्यान नहीं दिया। परंतु हम देखते थे उस समय शहरी बच्चे थे ना, जो काफ़ी बड़ी बड़ी खुली मूरियों वाली, यहाँ तक कि मेरे को तो लगता है 32-36 इंच की बड़े
तो कैसे घाघरे टाइप होते थे, और जितनी अच्छी खुली मोरी रखता था उसको यही मानते थे यार ये बड़े अच्छे परिवार से है, बड़े उससे है। पर हम नहीं कभी, थोड़ी सी मान लो अब 18 इंच की, तब हम 20-21 की कर लेते होंगे, हमने ये कभी नहीं करा अभी 36 की, 38 की, 42 की। सिंपल परिवेश में ही रहे, क्योंकि जेब भी नहीं अलाउड करती थी। और वैसे कॉलेज में टाइम हम तो निरीवार चर्चा करते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं। नरेश मित्तल है बरोट वाला पुराना हमारा साथी, बुधराम, सुरेश जी, ओम प्रकाश राठी जी, ज्ञान जीत सिंह जी, सारे जब हो जाते हैं ना पुराने साथी, भाग सिंह खड़ोदा, हम चर्चा करते हैं भाई हम कभी फैशन परस्ती में नहीं रहे, क्योंकि हमारे टाइम में चुनाव होते थे, हम तो उस समय भी चुनाव में ही लगे रहते थे, हर साल चुनाव होता था। और हमारा ग्रुप का ये सौभाग्य रहा कि हर बार हमारे ग्रुप का कैंडिडेट जीत जाता था। और मैं अपने मन की बात कहता हूँ, हम उस चुनाव को एमएलए वाला, एमपी वाले चुनाव से बड़ा मानते थे। इसलिए भी मानते थे कि हमारे साथ स्टूडेंट हिसार के भी थे, जींद के भी थे, नरवाना टुहाना के भी थे, और उनके पास पेहवा जैसे, चीका, कलायत, राजौंद, यहाँ के तो बहुत बच्चे होते थे, सीवन। हम उनके पास वोट मांगने के लिए जाते थे। हम राखी गढ़ी हिसार में, जो आजकल ऐतिहासिक गांव बना हुआ है, वहाँ के भी बच्चे हमारे साथ थे, मेरे क्लास फेलो थे। हम उनके पास वोट मांगने के लिए गए और उन्होंने वोट दिया भी, भाई आप इतनी दूर आए हैं। और मेरी भी 2 जगह सिलेक्शन हो गई थी, लेक्चरार में, जूनियर लेक्चरार के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई थी। आज भी मैंने उस लेटर को बड़े संभाल कर रख रखा है। तो फिर आपने ज्वाइन नहीं किया बैंक? उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई लेक्चरार में, उससे पहले फिर मैं बैंक में एज एलवीओ मैंने ज्वाइन कर लिया, और 2 साल मैंने नौकरी भी की चीका बैंक में, एज एलवीओ। ठीक ठीक। तो फिर उस समय के जो चुनाव थे, ये कहते हैं कि ग्रुपबाजी बड़ी होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, आरकेएसडी कॉलेज की अगर बात करूं, और आपका बड़ा दबदबा होता था उस टाइम में, कुछ किस्सा है याद आपका? नहीं, दबदबा तो कोई ये तो है नहीं थी, कोई गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, वैसे बदनाम कर देते लोग, परंतु ये सच्चाई थी, दबदबा वैसे ही बन जाता है जी। दबदबा वो उस टाइप का था कि हम जीत जाते थे, लगभग हर बार हम जीत जाते थे। 12-13 बार में 9-10 बार हमारा कैंडिडेट जीता। मैं खुद कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, मेरे से पहले ओम प्रकाश राठी जी प्रेसिडेंट बने, उससे ही पहले नरेश राणा जी पूंडरी में प्रिंसिपल थे, वो प्रेसिडेंट बने। हमारे बाद बलवीर जी डांड से थे, गुज्जर बरादरी से, वो बने। उसके बाद राजेंद्र राणा जी टोंठा से थे, वो बने। उसके बाद रणवीर सैनी जी चंदाना गेट से, वो बने। उसके बाद अपने यक्योड़क वाले जगदीप जी जो एडवोकेट हैं वो बने। फिर खेड़ी राय वाली के सुरेंद्र जी वो बने। और उसके बाद मुकेश नरवाणिया जी कैथल से थे, वो बने। मतलब हर बार लगभग 1-2 बार को छोड़ करके हमारा ग्रुप जीत जाता था। और यहाँ तक कि आईजी कॉलेज में 7 बार लगातार हमारे ग्रुप की लड़कियाँ प्रेसिडेंट बनी। हाँ जी, कुसुम शर्मा जी प्रेसिडेंट बनी, अनीता शर्मा जी प्रेसिडेंट बनी, विभा थी एक अग्रवाल बरादरी से, वो बनी। एक हमारी बहन का बेटी गले सैनी बरादरी से थे, वो बनी। और अंजू अरोड़ा जी थी, वो बनी। एक सुचेता थी अग्रवाल समाज से, वो बनी। हमारे को नाम भी याद है, 7 बार कंटिन्यू आईजी कॉलेज में हमारे ग्रुप की लड़की प्रेसिडेंट बनी। पेवा कॉलेज में हमारे ग्रुप का बना, चीका कॉलेज में हमारे कौन सा होता था आपका? कोई पार्टी से होता था या फिर वैसे कोई राजनीति छात्र ग्रुप होता था? कोई नाम नहीं था, वैसे ही बस नाम रख लेते थे। गुज्जर ग्रुप रख दिया, जाट ग्रुप रख दिया, हमारे आपस में नाम कुछ नहीं थे। हमारे ग्रुप में भी जाट, आधे जाट थे, फिर भी वो दूसरे ग्रुप वाले नहीं वोट पाड़ने के लिए नाम रख देते, गुज्जर ग्रुप है ये ग्रुप भाई। फिर भी जो जाट हमारे साथ शुरू से थे, आखिर तक हमारे साथ रहे। हमारे ग्रुप के सबसे पहले गुरमेल जी भूसड़ा से थे, जाट बरादरी से, वो प्रेसिडेंट बने थे। और आज भी हम सारा ग्रुप उनका मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और हमारा कोई चुनाव हो, सबसे पहले गुरमेल भूसड़े जी, रामदिया जी करियाली चेयरमैन रहे, धर्मा चेयरमैन बना, वो सारे वो भी बड़े अच्छे उन पर चेयरमैन बने। हर चुनाव में सारा ग्रुप यहाँ आ जाते थे सारे के सारे, क्योंकि आरकेएसडी कॉलेज में
जाट ग्रुप और गुज्जर ग्रुप, इन दोनों का अच्छा दबदबा माना जाता था, दोनों अच्छे चुनाव बच्चों ने लड़ते थे। वोट के लिए रख रखा था नाम। हमारे ग्रुप में शायद गुज्जर तो सबसे कम होंगे, राजपूत हमारे से भी ज़्यादा थे, रोड उनसे भी ज़्यादा थे, सिख बरादरी के सरदार उससे भी ज़्यादा थे। सिखों में चाहे लबाना सिख थे, जट सिख थे, कंबोज सिख थे, सारे हमारे साथ रहते थे। हमें एक गर्व था कि कॉलेज में 95% लड़कियां हमारे को वोट देती थी। 95% जाट बरादरी की भी बहनें हमारे को वोट देती थी, और तो देते जी। तो छात्र राजनीति से निकले आप, उसके बाद सीधे मतलब जो ऊंची राजनीति है उसमें कैसे आए, जो असली राजनीति है, मैं ये कहूँ। असली राजनीति तो हम कॉलेज वाली राजनीति को ही मानते हैं, परंतु ये संयोग है जी। मैं इसको आज आप लोगों की, शहर हल्का के लोगों की आशीर्वाद से विधायक बन गया, एक बार नहीं 2 बार बन गई। मैं इसको मेरी अपनी कोई वो नहीं मानता कि मैंने बड़ी उपलब्धि की है, मैंने कोई बड़ा तीर मार दिया। सच्चाई ये है कि या तो मेरी किस्मत कह ले, या ग्रुप के लोगों का प्यार, प्रेम, भाईचारा। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट भी बनूंगा, या मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट होने के बाद भी भाई मैं कोई राजनीति करूंगा। मेरा सपना था कभी कोई छुट्टी लग जाए चाहे नौकरी करने, क्योंकि मैं भी छोटे से गरीब से परिवार से था, मध्यम परिवार कहने चाहिए। वही बात कर रहा हूँ। और सपना कैथल विधानसभा का छोटा सा गांव, और आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, और आप छात्र नेता रहे, उसके बाद एक बड़ी राजनीति में आपने हिस्सा लिया, विधायक बने। ये सारा या तो अपने माता पिता का कई ना बड़ा आशीर्वाद ला लो, भगवान का आशीर्वाद लगा लो, या दोस्तों की मेहरबानी कहो, सारे ग्रुप के दोस्त मित्रों की। जब हमने पहली बार टिकट मांगा ना, मेरे तो मन में भी नहीं थी। मैं आज भी ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे साथ ही सारे ग्रुप वाले दोस्त, ज्ञान कागोजी, ओम प्रकाश राठी, बुधराम, सुरेश मित्तल, मेरे गाँव में बहुत एक्टिव था, नरेश मित्तल बरोट वाले, नहीं यार मांगनी चाहिए अपन, सारे राजपूत समाज वाले, नहीं लीलाराम मांगनी चाहिए। माँ यार मैं नहीं मांगता, मेरे पास, मैं तो यहाँ तक कह देता था मेरे पास 100 रुपये ही नहीं, भाई तुम टिकट की बात करते हो यार, हम पैसे करेंगे। एक बार चौटाला साहब के पास जब 91 में चले गए टिकट मांगने के लिए, तो चौटाला साहब ने बड़े बेबाकी से हमें कहा कैसे आए हो। रामपाल माजरा जी हमें लेके गए थे, उनका विशेष मेरे ऊपर आशीर्वाद कह ले या हाथ रहा, और उन्होंने चौटाला साहब से मिलाया। मेरे तो मन में भी नहीं थी टिकट मांगने की। 1991 में 91 में 1991 में वो लेके गए, चौटाला साहब से मिलाया। उनको ये थी किसी और के लिए आए होंगे, रामपाल माजरा जी ने मिला दिए, और आप थोड़ी साइड में हो गए, भाई तुम बात कर लो किसके लिए टिकट मांगते हो। कोई बोल रहा ही नहीं, सारे हाँ भाई बोलो भी किसके लिए आए, मैं तो क्या कहूँ भी, उन्होंने बोलना था जब नहीं बोले। अरे कैथल वाले हो, तुमसे पूछ रहा हूँ किसके लिए। बोले जी लीलाराम के लिए आए हैं। एक बार तो मेरे पे गर्म हो गए, आ जाता है न्यू है ये है फलाना दिगड़ी, तेरे को पता तेरी टक्कर में लाला चरणदास जी चुनाव लड़ेंगे, पूर्व में विधायक रह लिए, तेरी टक्कर में सुरेंद्र मदान जी चुनाव लड़ेंगे, मंत्री रह लिए, तू कहाँ से, मैं तेरे को जानता, तू कहाँ से पैसे लाएगा। हमारा दोस्त है सतपाल शर्मा के ओड़क से, और कश्मीर सिंह है सरदार जी जगदीशपुरा से, पीछे उनकी माता जी सरपंच थे रही, उनके पिताजी भी रहे, और उनकी वाइफ भी रही। उन दो ने एकदम कह दिया सारे ग्रुप वाले ने, जी पैसे की वजह से हम चुनाव नहीं रहने देते, आप टिकट दो। सतपाल ने तो यहाँ तक कह दिया जी मेरे पे इतनी ज़मीन है। कश्मीर सिंह बोले मेरे पे 10 किले ज़मीन आती है जी, मैं वो बेच के पैसे दे दूंगा। मतलब बच्चों को यहाँ तक सेक्रीफाइस था। उसके पिताजी पे 30-35 एकड़ ज़मीन थी कश्मीर पे, कश्मीर के खुद के हिस्से में 10 एकड़ आती थी। यार स्टूडेंट था वो, तो मेरे से छोटा 2 साल। उन्होंने कह दिया जी चाहे हम ना ज़मीन बेचनी पड़ी हम पैसे देंगे, और लाला चरणदास सुरेंद्र मदान से ज़्यादा पैसे लगाएंगे, आप टिकट दो। तो मेरे को लगे चौटाला साहब उस समय सोच गए भाई ये इतना बड़ा ग्रुप, उनको ये पता था ये कॉलेज में हर बार जीत जाते हैं। तो रामपाल से उन्होंने बाद में बात की होगी, रामपाल मेरे से कहने लगे भाई लीलाराम, यहाँ भी एक छोटी सी बात है कि भाई तुम ये जो उड़दंगबाजी करते हो इसको बंद करो। मतलब उन्होंने शब्द और यूज किया था,
और अपनी है कि ये दाढ़ी धूड़ी कटवाओ, साफ करो, अच्छा थोड़ी लगता है। तो दाढ़ी रखते थे आप? शुरू से ही अज मैंने एक बार भी नहीं कटवाई। हम्म। हमने कहा जी दाढ़ी दूढ़ी हम कोई शौक में नहीं रखते, हमारी तो मजबूरी है, हर रोज़ हम सेव नहीं कर सकते। और भाई टिकट दो ना दो, लड़ाओ ना लड़ाओ, दाढ़ी दूढ़ी नहीं कट दीजिए। उन्होंने दिया। फिर रामपाल माजरा जी को मन लगा, चौटाला साहब ने इशारा कर दिया था भाई तैयार करो इनको, लड़ा लो। और वो चुनाव भी मैं ये कह सकता हूँ जी, हम तो चुनाव वो जीत गए थे, जीतते हुए चुनाव आ रहे हैं वो बिल्कुल। मेरी उस समय तो कुल 85,000 हल्के की वोट थी। 1991 में भी लड़ा है क्या आपने? 91 में लड़ा जी नैलो से। और सवेरी मैं 8 बजे लीड पे चला था, रात ने 8 बजे ही चुनाव आ रहा। मैंने टोटल काउंटिंग में मैं आए 1 नंबर पे रहा। सामने कौन था आपके? लाला चरणदास जी थे, सुरेंद्र मैदान जी थे। अच्छा। और वो चुनाव तो मैं आज भी ये कह सकता हूँ, मेरे मन में ये मलाल है कि हारे नहीं थे, हराए गए थे। ये हो गया कि कांग्रेस सरकार आ गई, और कांग्रेस वालों की आप जानते हो जैसे खेल खेलते हैं, बल्कि उसमें तो फिर मैं लास्ट राउंड में मैं 1 नंबर से 3 नंबर पे आ गया। हमारा कंटेस्ट तीनों का नेक टू नेक था और थोड़ा ही फर्क था, परंतु मैं एक बार भी पीछे नहीं हुआ, पूरे चुनाव में आगे चला। मेरी देहात से इतनी लीड आ गई थी कि शहर में आके लास्ट राउंड में ही कटी। और उस समय जी मैं ये कह सकता हूँ कि जाट बरादरी की 95% वोट मिले मेरे को, देख लो। वो अब भी मिलते हैं, क्या कारण है? जाटों के साथ आपका उस काफी लगाव समय मिले जी, उसके बाद तो 5-10% पे आ गए नल्लो वाली टिकट पे भी। और इसमें भी क्योंकि जाट सभा बन गई, उनका कैंडिडेट आ गया धर्मपाल छोत, फिर स्वाभाविक है वोटर घूम जाता है। परंतु उस समय पोलिंग की 95% वोट मिली और हर जाट बरादरी के गांव में मेरी एक तरफी जीत थी। बल्कि उस समय क्योड़ में मेरे को वोट नहीं मिले, राव सुरेंद्र जी ने चुनाव लड़ा था आज़ाद, और वो वोट ले गए गांव की 5,000, और मेरे को मात्र 180 वोट मिले थे। वोट बंट गए? बंट की नहीं जी, आई नहीं मेरी, 180 वोट 180 वोट आई आपकी। और मेरा छोटा सा गांव है, मेरे गांव से राव साहब की 1 वोट भी नहीं आई। हाँ। तो आपस में ही लड़ पड़े हम, आपस में लड़ पड़े। वो वजह रही। संसाधन क्या होते थे जी? जैसे अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, तो उसमें क्या होता था? उसमें तो कुछ नहीं थी जी, ये अपनी जीप कह लें, और ज़्यादातर तो बल्कि मोटरसाइकिल थे, या ग्रामीण उसमें तो ट्रैक्टर चलाते थे, बल्कि ट्रैक्टरों से जाते थे एक गाँव में दूसरे गाँव में। या प्रचार कैसे करते थे? मतलब कुछ अलग था या इसी तरह करते थे? उस समय एक तो ये था, डोर टू डोर नहीं था। किसी भी गांव में गए, क्योड़क गए, मान लो मानस गांव में गए, गुणा गांव में गए, चौपाल में इकट्ठे होते थे और हर बरादरी के लोग इकट्ठे होते थे। ये एक सौभाग्य था उस समय, हर चौपाल में 36 बरादरी के लोग होते थे। और कमाल ये था जी, खचा खच भर जाती थी चौपालें। मान लो जाट बरादरी का गांव है तो चौपाल में चमार भी आ रहा, वाल्मीकि भी आ रहा, ब्राह्मण उनसे ज़्यादा आ रहे, सब लोग आ रहे हैं। जैसे गुजरों का गांव है, ये परहेज नहीं था कि कोई बढ़िया अगर गांव में है तो बढ़िया भी आ रहा, ब्राह्मण भी आ रहा, चमार भी, वाल्मीकि भी, धोबी, तेली, कुमार, बाडी, लोहार, खत सब आते थे, सुनते थे, नेताओं को सुनते थे। बल्कि आज वो नहीं रहा रुझान, हाँ जी, लोगों में। और उस समय तो बड़ा अच्छा माहौल लगता था जब गांव में पूरी दीवारों पे, छतों पे औरतें तक सुनती थी। अब ऐसा नहीं रहा, अब सारा चेंज हो गया। ये फेसबुक कह ले, ये जो बोलते हैं सोशल मीडिया कह ले, इसने अब वो बात नहीं रही है। उस समय तो कैंडिडेट का गांव में इतना होता था स्वागत, जैसे भी पता नहीं कौन आ गया क्या था। अब कोई महत्व ही नहीं किसी को, कोई आ रहा, चाहे कितनी बड़ा लीडर आ रहा, कोई आ रहा आया रहने दे भाई, कोई अब परवाह नहीं करते लोग। तो पर्चे वगैरह कुछ होते थे, मतलब पंपलेट थे, पंपलेट, और दीवारों पे पोस्टर भी लगाते थे। उस समय पोस्टरबाजी बहुत होती थी, छोटे 2x2 का इस तरह, या 18 इंच का, 24 इंच का, जैसे कैंडिडेट की कैपेसिटी होती थी उस हिसाब से पोस्टर लगते थे उस समय। रोड शो वगैरह, ये जो आज दीवारों पर होर्डिंग लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, ये कुछ नहीं था। छोटे छोटे कपड़ा के होते थे, कपड़े पर लिखते थे, उसी में चुनाव चिन्ह होता था। कैथल से लोकदल उम्मीदवार लीलाराम, और सामने चुनाव चिन्ह, बस इस तरह। ये होर्डिंग हार्डिंग कुछ नहीं था, कोई देखने को भी नहीं मिलते थे। रोड शो वगैरह कैसे निकालते थे?
रोड शो में ट्रैक्टर आते थे 91 में मेरा जो रोड शो था नहीं, वो मन लगा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, हरियाणा में शायद 1 नंबर का हो। हमारी ट्रैक्टर ट्रालियों की एंट्री पेवा चौक पे हो गई थी, और तक क्योड़क मंडी में भी ट्रैक्टर थे। क्योड़क मंडी में उस पीछे ट्रैक्टर थे उस समय, जबकि ना मोबाइल था उस समय, ना कोई साधन थे। बराबर में जो जीप जूप होती थी वो बताते थे आपस में आगे, भाई पीछे तो वहाँ तक हैं ट्रैक्टर, अपने अभी चल भी नहीं जी। इंटरेस्ट लेते थे लोग, रुचि थी लोगों की। सारे बुजुर्ग आते थे चुनाव में ही। बुजुर्ग कोई आता ही नहीं, ना सुनने के लिए, ना देखने के लिए, ना करने। और उस समय तो बुजुर्गों की इज्जत भी थी, मान सम्मान भी था, और रैलियों में बुजुर्ग आते थे। युवा तो बल्कि आता भी नहीं था। यूथ तो मान लो, मैं स्टूडेंट टाइप था ना, मेरे दोस्त मित्र ही रहते थे। गांव का यूथ तो चौपालों में भी कम आता था बुजुर्ग जी। बल्कि कहते थे, यार तू के करागा, न जान दे, बापू न जान दे, चाचा न जान दे, ताऊ न जान दे। आपस में बराबर के जो यूथ खड़े होते थे ना, वो एक दूसरे को रोकते थे, तू रहने दे, तू के करागा, बापू जान लग रहा, चाचा जान लग रहा, ताऊ जान लग रहा, ये सुन के आ जाएंगे। जी। तो 91 के बाद का फिर क्या कैसा मतलब रहा? 91 में चुनाव लड़ा, उसमें मेरी हार होगी। 96 में चौटाला साहब ने मेरे को टिकट बदल करके लाला चरणदास को दे दी, और लाला चरणदास जी के साथ हम लगे। और लाला जी हमारे हर सब गांव में, देवरा, क्योड़क, उजाना, जसवंती, बलवंती, डोडखेड़ी, दीवाड़, गुजरों वाले सब गांवों में एक तरफी जीत हुई उनकी, और वो विधायक बन गए। 4000 के लगभग वोट से वो जीते। 4000 से ऊपर थी, 200-300 कितनी थी, वो विधायक बन गए। फिर सरकार आई नहीं, इन्हें लोग की सरकार चौधरी बंसीलाल की बन गई। तो फिर लाला चरणदास जी चौधरी बंसीलाल के साथ चले गए। तो वो हम इनेलो में ही रहे। फिर हमने पार्टी नहीं बदली उनके साथ, उन्होंने पार्टी बदली। वो वहाँ जा कर के फाइनेंस वित्त मंत्री भी बने। फिर चुनाव आ गया 2000 का, फिर चौटाला साहब ने फिर मेरे को टिकट दे दी। उस समय भी मेरे को लोगों ने खूब वोट दिए। शहर में भी एक तरफी जीत हुई, और हमारे सभी गांव में जीत हुई, और मेरी 17,500 से जीत हुई उस चुनाव में। अच्छी जीत थी मतलब। फिर आगे 2005 में कह लें, फिर चौटाला साहब ने मेरी टिकट नहीं दी, कैलाश भगत जी को दे दी। कैलाश भगत जी भी हम उनके साथ लगे, हमारे सभी गांव में एक तरफा जीत हुई कैलाश भगत जी। चलो वो उनका भाग्य कह ले, कुछ कह ले, किस्मत लगा ले, और 4-5 हज़ार वोट से वो चुनाव लूज कर गए। फिर चौटाला साहब मेरे को कहने लगे, भाई तू मेहनत कर, तू ही अगला चुनाव लड़ेगा, कैलाश जी के बस की नहीं है। तो अगला चुनाव जब टिकट की टाइम आई, तो चौटाला साहब ने फिर कैलाश जी पे ही भरोसा जिताया। और कैलाश जी तब भी हमारे तो सभी गांव में जीते। क्योड़क में बहुत अच्छी जीत थी, उजाना में, देवरा में, डोडखेड़ी में, जसवंती, बलवंती, दीवाड़, 2009 वाले चुनाव की बात कर। हाँ जी। फिर उसमें जीत हुई। फिर पहला कैलाश जी मतलब 5,000 के लगभग हारे थे। दूसरा में हम शहर में भी कम वोट आए, और फिर 17,000 के लगभग फिर लूज कर गए। फिर तो 14 आ गया। और चौटाला साहब से मैंने बात की, फिर कहने लगा भाई कैलाश ही चुनाव लड़ेगा, मेरी मजबूरी है लीलाराम। पता नहीं क्या मजबूरी थी, होती है हर नेता की। बिल्कुल जी। तो फिर मेरे को कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा कि भाई तू इधर आ जा, क्योंकि वो मेरे साथ 2000 में विधायक थे। कृष्णपाल जी भी, हमारी आपस में राम रमी थी अच्छी। कहने लगे तेरे को चुनाव लड़वाएंगे बीजेपी से, तू इधर आ जा। सारे वर्कर साथी भी कहने लगे, जैसे मेरे साथी रहता हरपाल शर्मा जी, बुधराम जी, वही सारा ग्रुप, ओम प्रकाश, सब कहने लगे यार अब तो पार्टी टूट गई, बिखर गई, खराब हो गया, और आप चेंज कर लो। कृष्णपाल जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तो हमने भी फिर मन बना लिया, चलो ठीक है, क्यों हर बार टिकट
मैं जीत गया, मेरे को देते नहीं, जो बार बार हार रहा उसी को देने लग गया। तो फिर मैंने पार्टी बदल ली। 14 में फिर मेरे साथ बीजेपी ने भी वही काम हुआ। मैं दिल्ली गया हुआ था जी। जब दिल्ली 5 बजे के लगभग का टाइम था, टीवी पर लिस्ट आई। हमने, मेरे को पूरी उम्मीद थी 100% भी चुनाव लड़ाई बीजेपी, क्यों कह रखा है नेताओं ने, और उनके अलावा मैं बीजेपी में किसी को जानता भी नहीं था। तो एक दो साथी कहते थे भी तेरे को उससे मिलवाते, मना मेरी कृष्णपाल से बात हो रही है बस, मैं और किसी से ना मैं मिला ना कहीं गया। पर जब टीवी पर लिस्ट आई कैथल से राव सुरेंद्र, चलो हम स्टूडेंट टाइम से राजनीति करते थे, मेरे को समझने में तो देरी नहीं लगी, 1 मिनट में ही समझ गया भाई ये तो गड़बड़ हो गई, गेम खेल ली। पर ये ज़रूर है शर्मा जी, मैंने मन बना लिया था मनदीप भाई कि अब जाकर बीजेपी उम्मीदवार राव सुरेंद्र की ही मदद करेंगे, क्योंकि औड़क को बाहर मेरा ही गांव मानते हैं, और मैंने अपना ही टिकट मान करके, मैं ईमानदारी से कहता हूँ मीडिया के सामने, मैंने वहीं मन बना लिया था 5-10 मिनट के अंदर ही सिर्फ, कि जा करके राव सुरेंद्र के साथ लगेंगे, उसके वर्कर बन का काम करेंगे, उसकी मदद करेंगे। बल्कि हम जब दिल्ली हरियाणा भवन में ही थे, मेरे पास फ़ोन आया, बोला मैडम जी बात करेंगी। मैंने कहा कि मैडम कौन भाई? उनका मैडम बिश्नोई जी हैं। तो मैं भी समझ गया भी बिश्नोई मैडम कौन है। मैंने उनसे बात की, उनका फ़ोन से बात करी, नमस्कार जी मैडम जी, माँ नमस्ते भाई साहब। भाई उन्होंने वही राजनीति की बात थी, भाई जिस प्रकार हमारे साथ धोखा हुआ आपके साथ भी हो गया, और अब बिश्नोई जी चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो। और मनदीप जी मैंने मन बना ही लिया था, मैंने कह दिया माँ जी मैं तो नहीं चुनाव लड़ता। क्यों नहीं लड़ते माँ, ये टिकट मेरा ही है जी, जिसको मिली है नहीं, राव सुरेंद्र जी मेरे गांव से हैं और हमारी टिकट है, मैं नहीं लड़ता। अरे नहीं नहीं आपकी टिकट नहीं है, हमारे साथ भी धोखा किया है। 2 टिकटें मिल गई थी इनको, हाँ हाँ भी और उधर से उसकी टिकट और क्या थी हज का, उसकी तो उनकी पहले ही डिक्लेयर हो रही थी 5-4 महीने पहले ही। और फिर बीजेपी ने भी दे दी 2 टिकटें होगी। तो वो कहने लगी नहीं नहीं उन्होंने तो हमारे साथ भी ये किया वो किया। मैंने कहा जी आपके साथ किया होगा, ये तो टिकट मेरी है, मेरे गांव में आई है, और मैं ना चुनाव लड़ता। आपका मैडम जी और बिश्नोई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस घड़ी में हमारे को याद कर लिया, आपका यही बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। फिर आपने साथ दिया? आते ही बिना निसंकोच राव साहब को अपने मकान पे बुलाया, हमारे जितने समर्थक थे सारे आ गए, हमने उनको फूल मालाएं पहनाई, लड्डू खिलाए, फिर उनके साथ क्योड़क गए, हजारों की संख्या में थे लोग। और हमारे को तो ये था कि जीत जाएंगे हम, क्योंकि लहर बहुत मोदी जी की लहर थी। पर उसकी कोई भी वजह रही, चुनाव लूज कर गए हम वो। और उस समय भी हमारे तो सभी गांव में एक तरफी जीत ही हुई थी जी। तो उसके बाद फिर 19 का चुनाव आया। अब फिर हमने जब पार्टी में काम किया, लगातार काम करते रहे, पार्टी के प्रोग्राम आए, तिरंगा यात्रा जैसे हमारी तिरंगा यात्रा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगर हरियाणा में 1 नंबर नहीं थी तो 3 नंबर नहीं थी, 2 नंबर पे हो सकती है। सबसे बढ़िया तिरंगा यात्रा, और हम पैदल चले जी 17-18 किलोमीटर पैदल चल के थक गए थे। पर हमारे साथ हमारी महिला वर्कर थी, जितने बुजुर्ग नौजवान साथी, पैदल तिरंगा यात्रा की थी हमने। नौच गांव से जसवंती, जसवंती से बलवंती, बलवंती से देवरा, नहीं बलवंती से क्योड़क, क्योड़क से देवरा, और देवरा से मेरे गांव में उजाना, वहाँ पर समापन, सबका चाय पानी का प्रोग्राम। मतलब एक हमारी उम्मीद से अच्छा प्रोग्राम हुआ था वो, कि जितनी हमने मेहनत करी थी ना उससे भी ज़्यादा लोग आए। हमें तो पता कि भी हमने कितनी मेहनत की थी, कोई खर्चा तो किया नहीं था, परंतु संपर्क किया था लोगों से, जा करके मिल के आए। लोगों में इतना जोश उत्साह था कि अपने आप ही प्राइवेट बस भर ले आए गाँव से, और वहाँ पर इकट्ठे हो गए, और फिर पैदल चले सारे, बसों में कोई नहीं गया। फिर हमने कह दिया भाई मोटरसाइकिल भी साथ नहीं चलेगी, पैदल गए, और हमारी तिरंगा यात्रा बहुत अच्छी थी। फिर पार्टी ने 19 में टिकट दे दी,
तो समस्त शहरवासियों का, हल्का वालों का आशीर्वाद मिल गया, आप जैसे भाइयों का, और चुनाव जीत गए। और हमें विश्वास भी था भी जीत जाएंगे। रणदीप सुरजेवाला जी टक्कर में थी, इसलिए लोग, बहुत कम लोग, आपके मीडिया के लोग तो नहीं मानते थे भी जीत जाएंगे, परंतु हमने लोगों पे विश्वास था जी। मैं ये सच्चाई कहता हूँ, क्योंकि मीडिया ज़्यादातर हमारी फेवर में नहीं रहता, मैं ये बात फ्रैंकली कह रहा। और ये अब नहीं, शुरू से ही जी। कहीं न कहीं हमारी तरफ से कंजूसी कर जाते हैं, ये आप शिकायत लगाए थे पीछे। परंतु जैसे लोग मिलते थे ना जी, हम लोगों की, भाई चलो छोटी मोटी राजनीति करते हैं, हम लोगों की नब्ज भी टटोलते हैं, समझ जाते हैं भाई ये वोट देगा नहीं देगा। हमें पूरा विश्वास था कि हम जीतेंगे चुनाव, बल्कि हमने ये लगा कि हम कम वोट से जीते। कहीं न कहीं एक बात देख ली उस चुनाव में, इसमें भी कहीं न कहीं जी पैसे का भी रोल होता है, और उसमें भी उन्होंने बहुत पैसा लगाया। और अब के चुनाव में तो कह सकते हैं कि जीत ही वोटर की जीत नहीं है, पैसे की जीत है। 24 का चुनाव की बात कर रहे हो आप। 1991 में आपने कहा कि कोई गड़बड़ हो गई थी, मतलब भीतरघात भी हुआ, बहुत सारी बातें हुई। वो पता क्या जी, मेरे को लग रहा है कि 1991 और 2024 ये सेम सा चुनाव नहीं हुआ आपके साथ? बिल्कुल सेम जी, वही हुआ। देखो परमात्मा भी वो करता है। भाई मैं मान लो 91 में मैं लास्ट राउंड में ही हारा था, और 2019 में मैं लास्ट में ही जीते आकर के। परमात्मा कहीं न कहीं तो फैसला करता है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ 91 वाला, 1991 वाला, उसमें गिनती में बहुत गड़बड़ होती थी। हमारी एक दो नहीं, मैं आज उसकी शिकायत कर रहा हूँ, मतलब 25 के बंडल होते थे, हमने एक दो काउंटिंग वाले का बल्कि थप्पड़ थप्पड़ मार दिए इस तरह, उसके और रिएक्शन हो गया। मान लो 15 वोट मेरे हैं इनेलो के, 10 वोट कांग्रेस वाले के, वो कांग्रेस में बंडल रख रखा। 17-18 वोट हमारे, 8-7 रख के लाला चरण दास के वोट गिन के, उससे वहाँ पर झगड़ा भी हो गया था हमारे। और मतलब लगभग मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जो बंडल निकालना उसमें वोट निकलती थी। और उसके बाद तो जब ये हो गया ना भाई कांग्रेस सरकार बनेगी, उस टाइम तो गिनती और टाइप से होती थी फिर। और वही हुआ, फिर हमने कोई ये नहीं हुआ, मलाल भी नहीं ज़्यादा लंबा चौड़ा हुआ, क्यों हम भी स्टूडेंट टाइप थे, और अच्छी तरह से भाई अब तो हो गया जो होना था जी। और मैं ज़्यादा इसलिए भी कुछ नहीं कर पाए कि मैं एकदम मैं तीसरे नंबर पे आ गया, बीच में लाला चरण दास जी आ गए। अगर हम सेकंड रहते तो शायद कुछ होता। हाँ जी। 24 वाले में क्या रहा, मतलब आप वन मैन आर्मी की तरह आप ही दिखे, तो क्या रहा पार्टी, मतलब कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, भीतरघात हुआ, क्या वजह रही? क्या यही रहा कि भाई लीलाराम तो नहीं जीत पाएंगे, बीजेपी नहीं आ रही, क्या कारण रहे? क्योंकि कई कारण होते हैं चुनाव हारने के। नहीं, चुनाव तो देखो मैं कहूँगा वोटर ने तो हमें जिताया है भी। अब भी चुनाव जो उम्मीदवार भाई आदित्य जी जीतते हैं, वो मैं तो वहाँ भी उनको बधाई दे के आया था, भाई जीत गया तो जीत गया, जीत तो जीत होती है, फिर उसके बाद उससे थोड़ी कुछ होता है। और ना मैं छोटा मन करे करता, इतना तो परमात्मा ने मेरे मन में हौसला दे रखा है। तो वो हमने एक महसूस किया कि मेरा जो लाइफ का निष्कर्ष है, पैसे का भी कोई रोल होता है। जो संगठन ने किया करवाया वो तो यहाँ कहने की बात नहीं, वो तो मेरे को पता ही है। मतलब वही जो आपने एक शब्द किया ना, अब की बार मेरे को महसूस हुआ कि वन मैन आर्मी, वही सच्चाई है। कई बार मैं अकेला ही रह जाता था, पार्टी भरी पड़ी है नेताओं की, कोई आता ही नहीं था। और बल्कि यहाँ तक भी करते थे, छुट्टी रखा था, मैंने अपनी लाइफ में नहीं की जी, 64 साल में नहीं की। मैं बाई ओथ कहता हूँ, जहाँ लग गए फिर कोई नहीं थी। आपस में फ़ोन करते थे, भाई ऑफिस खोलने लग रहे हैं, आना नहीं है भाई आपने। फिर आ जाते थे नाराज़गी, रोते पीटते आ जाते। फिर जैसे नॉमिनेशन भरना था, उसमें भी भाई फलाने तू आइए ना, फलाने तू आइए। चलो ये बात तो ना मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तो शिकायत आपने दी है, मतलब इन लोगों की जो शिकायत है प्रदेश अध्यक्ष जी को, इनको पार्टी को, ऊंच नेताओं को? तो पार्टी प्लेटफार्म पर तो होती है, करते हैं, करेंगे, करी है, कहा हमने भी जी। उसमें तो
पहला परंतु जी। ये सच्चाई है, इन सबसे आगे ना इन पे सब पे पैसा भारी पड़ गया, बेहताशा पैसे बांटे गए। हमारे को इतना मेरी नॉलेज में है, मान ले किसी दो परिवारों की 20 वोट थी, 101% मेरे को देते, और मेरे को पता लग गया कि वहाँ पर तो रात 1 लाख रुपए चले गए। और मैं इतना बोला भी नहीं था, नहीं बोला ना वोट तो फिर भी अपनी देंगे, माँ अब वोट नहीं आती अपनी, और वो आई नहीं। तो क्या नैरेटिव बन रहा था, मतलब ये बन रहा था कि लीलाराम जी अब की बार जीत नहीं पाएंगे? लीलाराम जी जो आपका सर्कल था वो क्या कहता था भाई 30,000 पीछे, या कुछ कहता था कि भी आप जीत नहीं, रहे हो? सर्कल वाले तो एक ने भी नहीं कहा, सारे कहते जीतेंगे। हाँ। नहीं, एक बताऊँ जी, हमारे मन में 1% भी नहीं आया कि हम हारेंगे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि हमने भी अपने लोगों पे न्यू तो विश्वास था, वोट बोलती भी थी। मैंने एक शब्द पहले नहीं यूज किया, मीडिया हाँ। आप वाले ही दिखाते थे उल्टी सीधी। हमने तो देखो एक बात बताता हूँ मैं, हमारी सोच थी कि अब की बार पहली बार होया शायद भाई हम बाबा लदाना में जीतेंगे, सांगण में जीतेंगे, पड़ला में जीतेंगे, बानपुरा में जीतेंगे, गुणा में जीतेंगे। वहाँ वहाँ कहीं न कहीं वो रोल रहा, पैसे वाला ले कुछ वो लूज कर गए वहाँ पर हम। हमने कैसे, हमने तो एक बार भी नहीं सोचे कि हम लूज करेंगे, हारेंगे। और हमारे जितने गांव हैं, मान लो क्योड़ बड़ा नगर है, देवरा बड़ा गांव है, कठवाड़ दोस, और इनमें बम्फर जीत हुई भी है। एक बार तो 11-12 हज़ार का गैप हो गया, तो वही लेकर के आए 7,000 रुपये। तो जैसे उजाना है, बिद्दीवाड़ है, जसवंती बलवंती है, डोड खेड़ी है, इन सभी गांव में हम जीतेंगे भाई, और जीते भी हैं। सांपली खेड़ी है, पर वहाँ हमारे हर गांव में भी हमारा मार्जिन जो हमारी सोच थी उसके अनुरूप नहीं आया, बल्कि हम नेक टू नेक में आ गए फाइट में जी। तो वहीं थोड़ी मार पड़ी है जी। तो अब जैसे आप तो साधारण से आदमी हैं, आपके पास कोई फ़ोन करता है कि मेरा चालान कटने लग रहा है जी, आप बोल देते हो एसएचओ को भाई अपना बेटा है भाई इसका चालान ना काटिए भाई, थोड़ी रियायत दे दे। लेकिन अगला क्या करता है कि आपकी ऑडियो वायरल कर देता है। कर दो जी, वर्कर के लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं। वो मैं एक बताऊँ, कहीं वायरल कर दी जी। एक तो, बल्कि वाल्मीकि समाज के लिए भी करी। देखो अब तो इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ लिया, लीलाराम वो आदमी है ना, उस पर जीत का फर्क ना हार का फर्क। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जीत जाते जब भी ऐसे ही रहना था हमने। इनमें लोगों की सवेरे, मेरे पास सवेरे 6 बजे भी लोग आ जाते हैं, 5 बजे आ जाते हैं, हम बैठते हैं इकट्ठे, चाय पानी पीते हैं, बात सुन लेते हैं। मैं आगे से ये भी कह देता हूँ, गुरु कुछ तो कर लेकर वाले तो दफ्तर 10 बजे खुलेंगे, 9 बजे 8 बजे फिर आ जियो, कोई नहीं जी बैठे हैं, बैठ भाई। हमने ना बुरा लगता बल्कि चौथा रात ना 10 बजे में निरी बार तो मजाक मैं कह दूंगा इन राहुल और वर्गियों को, भाई चले जाओ, ये थारी माँ बुलाने लग रही है, हमने जाओ। प्यार है ये बच्चों का, नौजवानों का, यूथ में बैठे रहते हैं, बातें मारते रहते हैं, तो इस चीज़ का कोई असर नहीं। कहते के लोग जितवा देते, इनके लिए और मेहनत कर लेते। जैसे पिछली बार मैं आपके माध्यम से ही धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। ये रणदीप जी कहते थे भाई हमने विकास किया और बीजेपी ने काम नहीं करवाए। आपने भी सुना होगा, मैं हर मंच पे कहता था भाई रणदीप सुरजेवाला जी आपने तो विकास करवाए हैं और हमने कुछ नहीं करवाया। आप हमारे साथ मंच साझा करो, इकट्ठे बैठते हैं, शहर के लोग हल्के के लोग आ जाएंगे, आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने, लोगों के सामने, हम अपनी रख देंगे, जनता फैसला कर देगी। हमारे पास कहने के लिए इतना कुछ था शर्मा जी कि जैसे 1,000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज है, कैथल के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी सौगात कभी नहीं आई। जैसे हमारा जहाँ पुराना हॉस्पिटल है, मैंने मनोहर लाल जी से कहा जी बड़ी प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, कोई कैथल शहर को ऐसा दो जिससे शहर को फायदा हो। मुख्यमंत्री जी ने बिना देरी किए 100 करोड़ की लागत से 100 बेड का MCCH मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनेगा। कैथल शहर के लिए इससे बड़ी कोई सौगात हो सकती है? हम कहते हैं सुरजेवाला जी आपने विकास कराए, परंतु 15 साल में आपने शहर के लिए पीने के पानी की 1 लीटर की भी अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कराई। ट्यूबवेल लगवाना कोई अतिरिक्त व्यवस्था थोड़ी है, हम हर रोज लगवा रहे हैं ट्यूबवेल, गांव में भी शहर में भी। महीने के अंदर 1-2 ट्यूबवेल लगता ही लगता है, वो डिपार्टमेंट का काम है। जहाँ की एप्लीकेशन चली जाती है
कई बार तो हमें नहीं पता होता, ट्यूबवेल मंजूर होके आ जाता है, हम उन काम को तो मैं गिनता भी नहीं। परंतु मनोहर लाल जी ने 9 करोड़ रुपए दिए और 11 एकड़ में इतना बड़ा टैंक बन करके तैयार हो गया। कैथल शहर के लोगों के लिए आने वाले गर्मी के टाइम में भी पीने के पानी की कोई दिक्कत या कोई उनके सामने परेशानी नहीं आएगी किसी एक दिन भी। फिर भी ये क्यों कहते हैं कि कैथल में मैं जो पहले विधायक था, मेरे से पहले भी सुरेंद्र मैदान के टाइम की डिमांड थी सब्जी मंडी की, और सुरजेवाला जी 15 साल रहे, सब्जी मंडी नहीं बना पाए। मनोहर लाल जी ने 9.5 करोड़ रुपए बजट पास करके 14 एकड़ में बहुत बड़ी भव्य सब्जी मंडी बनने जा रही है। मैं जब हल्का वासियों के आशीर्वाद से पहले विधायक था, एक गांव से दूसरे गांव की हमने बहुत सड़कें बनाई, जैसे ग्यों गांव से उझाना गांव की सड़कें थी, मतलब एक दूसरे गांव से देवरा से जसवंती गांव की सड़कें थी, बहुत सड़कें उस समय बनी थी। और बाबा लदाना गांव से वाया मानस गढ़ी गांव की सड़क थी, आज याद भी नहीं है, 20 साल 22-23 साल पुरानी बात है। हम 16-17 सड़कें छोड़ के गए थे। 15-16 साल में एक भी सड़क नहीं उनमें से बनी। मैं टिप्स पे गिनवाता हूँ सारी सड़कों को, सारी की सारी सड़कें हमने बनाई हैं। फिर भी कहते हैं मानस कि गांव चलती की नहीं, 5 सड़क थी। फिर भी कहते हैं कि विधायक की चलती नहीं थी। ये कोई नया शब्द नहीं है जी, ये तो जब मैं 2000 में विधायक था ना, ये तब चला था शब्द। ओके। और ये राजनीतिक शब्द है, ये ना तो मेरे मुंह से कहा हुआ शब्द है, ये वो हथियार के रूप में यूज करते हैं। उस समय मैं कह रहा हूँ नहीं, हमने इतनी सड़कें बनाई थी पूरे हरियाणा प्रदेश में। एक पावर हाउस बना था 2000 में 220 + 440 केवी का, वो कैथल में बना था, और उस समय में 125 करोड़ की लागत आई थी। कांग्रेस राज होते थे, जो कैथल जिला तो पैडी एरिया है, पर बिजली की तरफ कभी भी कांग्रेस के नेताओं ने 1% भी ध्यान नहीं दिया। जब मैं विधायक था, चौटाला साहब ने 125 करोड़ की लागत से 440 + 220 केवी का हाउस पावर बनाया कैथल में। उसके से लेकर अब तक बिजली चाहे किसान को 8 घंटे मिले, 10 घंटे मिले, 12 घंटे, वो सरकार की पॉलिसी होती है, बट बिजली की कोई वोल्टेज की दिक्कत नहीं आती। नहीं, उससे पहले तो ट्यूबवेल चलते नहीं थे, बल्ब जगते नहीं थे, पंखे घूमते नहीं थे, ये सच्चाई है। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला जब बिजली मंत्री थे तो बहुत सारे काम हुए हैं, ये लोग कहते हैं जी। नहीं, वो झूठ। मैंने तो कल परसों में कहा था, मेडिकल कॉलेज में कहा था, दूरबीन से भी नहीं दिखता, इससे बड़ा कोई झूठ होगा? इतना बड़ा नेता जो अपने आप को कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसके मुंह से वैसे भी शोभा नहीं देता। ये तो आदित्य सुरजेवाला ने कहा है, रणदीप ने कहा है जी, रणदीप ने कहा दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता। जब मैंने कहा भाई क्या कहूँ तेरे को, तू छोटा भाई है, सीनियर नेता है, मैं कोई शब्द बोल लूँ तो अच्छा थोड़ी लगता है, अभी तेरे को दिखता नहीं 11-11 मंजिल के टावर खड़े होंगे। फिर उसके बाद पता क्या कहा उसने, शब्द बदला, बोले ये तो 200 साल नहीं बनता। भले मानस तू 200 साल उरी बैठे रहेगा कैथल में, वहाँ जाके देख, साइट पे तो चला जाए एक बार देख ले, हजारों मजदूर लगे हुए हैं जी, सैकड़ों मशीनें लगी हुई हैं। कब तक तैयार हो जाएगा? ये 2025 में, अगले साल तैयार हो जाएगा। हद मैं भी गया था 2-4 दिन पहले ही। हाँ, गए थे आप। जब आदित्य जी ने कहा सुरजेवाला वहाँ को तो आप कह रहे पिल्लर थे भी नहीं खड़े। आदित्य सुरजेवाला को आप सबसे बड़ा झूठा बता रहे थे। सच है फिर भाई, देखो बच्चा है वो शब्द उसके नहीं है, वो उसको रणदीप सुरजेवाला ने कहे होंगे बेटा ये कहना तूने जाकर कदे मेरे बेइज्जती करवा देगी, मैं झूठा हूँ तो तुम वहाँ सच नहीं बोलना, झूठ बोलना है। तो मैं उसको आदित्य को बारे में मैंने भी कहा, बेटे तू बच्चा है, तूने आगे लंबी राजनीति करनी है, परमात्मा तेरी लंबी आयु करे भाई, बच्चों के प्रति थोड़ी दुर्भावना रखेंगे। बट ये सच्चाई है। वो कहते हैं विदेश पढ़ के आया, माँ भाई तू कुछ नहीं पढ़ के आया तो वहाँ क्लब क्लबों में फिर बेटे, जब तेरे को ये नहीं पता कि जहाँ 9-9, 10-10, 11-11 मंजिल के टावर खड़े हैं, 1-2 एकड़ नहीं 20-22 एकड़ जमीन है, और वहाँ विधानसभा के अंदर कह रहा। अगर कहीं प्रेस में अब मैं कह दूँ ना आपके सामने, छोटी मोटी झूठ भी चल जाएगी, विधानसभा के अंदर थोड़ी झूठ चलेगी। तो वहाँ कह रहे थे कि अभी तो वहाँ पिल्लर भी नहीं खड़े हो। उसमें मैंने ये समझा कि ये तो यार
हमारे सारे शहर की बेइज्जती है, हल्के की बेइज्जती है। मैं वहीं पत्रकार साथियों के साथ लेकर के वहीं गया। मत देखो भाई, 11 मंजिल पे भी, 9 मंजिल पे भी, 10 मंजिल पे भी लेंटर डल चुके हैं। और मैंने वहाँ कॉन्ट्रैक्टर, बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, दिन रात लगे हुए हैं उनकी पूरी टीम। जो उनके मैनेजर से बात की, वो बोले जी हद हम कर तो देंगे दिसंबर 25 तक, हद मार्च 26 में हम हैंड ओवर कर देंगे बनाकर कंप्लीटली। एक भव्य भगवान परशुराम के नाम पे मेडिकल कॉलेज कैथल में बन करके तैयार हो जाएगा। जी, तो कुछ मनोरंजन टाइप बात कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट की भी। तो क्या रहता है, होली की बड़ी वीडियो आ गई थी आपकी और बहुत सारी आ वो जाती है, तो कैसे आ जाती है? आप लोगों की मेहरबानी है, मैं तो कह रहा हूँ मीडिया वाले मेहरबान रहते हैं, पता नहीं कभी। लेकिन कोई आपका तो दोस्त होगा ना जिसने हमें दी होगी, किसी को भी दी होगी। नहीं, पत्रकार आप मेरे दोस्त ही नहीं हो। मान लो आप यहाँ किसी उठ करके कहीं आप चाय पीने लग जाए और आप ये बात आप छेड़ ही लेते हैं, स्वाभाविक है। जो मैं खुल के कहता हूँ, मैं कभी नहीं घबराता लाइफ में। मेरे को भगवान ने इतनी वो दी है। वाल्मीकि मेरे को कहने लगे यार तूने वाल्मीकियों के खिलाफ क्या बोल दिया। मैं यार कुछ भी नहीं, मैं तो दिल से इज्जत करता हूँ। हम तो कॉलेज में पढ़ते थे नहीं, हमारे तो 70% दोस्त मित्र वाल्मीकि थे। सिंदर वाल्मीकि और MC रहे 2 बार 3 बार। उनकी वाइफ आशा जी रही। महेंद्र वाल्मीकि था, बल्कि की बार तो चुनाव में मेरे साथ भी था, पहले मेरे साथ रहता था। ये कॉलेज में कभी नहीं पढ़े, परंतु हमारे दोस्त थे। चमार बरादरी के कई साथी हैं, कृष्ण ठेकेदार है, हम कृष्ण कहते हैं, नाम कुछ उसका और है। एक पाला पाला माता गेट से चमारों का लड़का है, वो एक लीला था मेरे नाम से, बल्कि वो अंदर बाहर भी हो गया था। तो ये चमार वाल्मीकि हमारे दोस्त हैं। हम इकट्ठे खाना पीना, दोस्ती मित्रता हमारे मन में भी नहीं आया कभी। और वो जो बात इन्होंने चलाई वो पता कितनी पुरानी है। जब तो मैं स्टूडेंट था खुद, और वो हमारी धर्म की बहन बनी हुई थी, हमारी माँ जैसी थी, बल्कि हम बड़ी बहन ये कहते थे। वो कहने लगी भाई वहाँ चलना है, रोहतक निन्नू बात है। हम गए, कौन उसकी मैं तो वाल्मीकियों को लेके जा भाई, थारी वाल्मीकि की वो है। तो बोले भाई रे कोई नहीं जानता, पहले 1-2 बारी गए, बल्कि उल्टी लड़ाई कर लेते हम। चलो हम गए, कौन उसकी पंचायत में, बनिया जाट गुज्जर। वो SHO कह रहे हमारे को मजाक में, अब यहाँ नहीं बोल सकता हूँ शब्द। अरे वाल्मीकियों की तो झगड़ा लड़ाई, और तुम पंचायती कौन आ रहा, बनिया ब्राह्मण गुज्जर। महाजी हमारी बहन है और हम इसलिए आए हैं। और वो मसला सुलझ भी गया था, वही ठा के वो कर दिया, वायरल कर पता तो लगता होगा कि ये कौन कर रहा है। जो आप होली वाली बात आपके पास ही रहता कोई ना कोई। बिल्कुल जी। और हम बेबाकी से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम इन बातों से डरते भी नहीं। कोई करे 100 बार कर ले। आप मान लो इस बात को, जिस दिन होली वाला आपने जिक्र कराया, भाई आदमी खा रहे पी रहे हैं, हम मैं ईमानदारी से कहता हूँ, उस दिन भी जब स्विमिंग पूल बनाएंगे आप कोट पैंट पहन कर नहाओगे, हम अंडरवियर पहन रहे। इत्तेफाक पर्सनल लाइफ होती है तो नहीं मैंने और बता दूं क्लियर दिल से, अंडरवियर को ऊपर को भी मैं परना लपेट रहा हूँ। और फिर यार 20, 30, 50 आदमी शहर के मोची अग्रवाल बरादरी के व्यापारी भाई सारे, हम थोड़ी दे अरुण सराफ और हम सारे नहा रहे हैं। फिर लीला राम की क्यों लिखा भी तू, फिर तो सबके लिए बोल। और फिर करे जा यार के असर है पूरा। हम इनसे ना डरते ना घबराते, और जिसने करनी है करो वायरल। जी, पहला फोन कौन सा था आपके पास, कब लिया था पहला फोन? मोबाइल? हाँ मोबाइल फ़ोन जी, जब मैं पहली बार विधायक बनया 2000 में, 2001 में मेरे पास मेरे किसी दोस्त ने अमेरिका से भेजा था। ओके। और वो नया नहीं था, उसका यूज करे हुआ फ़ोन था। परंतु ये सच्चाई है, उससे बढ़िया फ़ोन मेरे को आप अब तक भी नहीं मिला। मोटरोला कंपनी होती है, उसका फ़ोन था, और फोल्ड होने वाला फ़ोन था। बहुत अच्छा फ़ोन था जी। वो बाद में 1-2 साल के बाद, इनकी एज थोड़ी होती है, डेढ़ सा भी होगा मेरा, फिर भी गिरने ना जी नहीं कराया उसको। फिर मैंने किसी साथी सुथी को दे दिया, मेरे को ये भी नहीं याद है। गाड़ी कब ली पहली? गाड़ी तो जी मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी, और ये भी दोस्त मित्रों की मेहरबानी है। मेरे को चौटाला साहब ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया पार्टी का। और तब चौटाला हमारी मीटिंग थी यहाँ डिस्ट्रिक्ट की,
और मेरे को कहने लगे, अरे लीला राम तू इन तेरे 10 गुज्जर भाइयों ने कहो भाई कोई गाड़ी गुड्डी देंगे मेरे को। चौटाला साहब ने मेरे को वो तो बना दिया, जिलाध्यक्ष बना दिया भाई उसके। पर वो भी हमारे दोस्त मित्रों ने सलाह कर ली सबने, भाई चलो गाड़ी का बनाते हैं। और वो पार्टी के लगा लो या शहर के मेरे दोस्त मित्र हैं जो अच्छे व्यापारी, जिसमें ये अरुणा फीलिंग वाले लालिया बंसल परिवार, विष्णु राइस वाले थे, योगी मित्तल सुभाष जी, उन्होंने, और शहर के कई अच्छे परिवारों उन्होंने मदद करी। अब वो हमारे बीच में रहे। मेरा दोस्त था साधु सैनी, बलबीर सैनी के भाई पेवा वाले, वो मेरा दोस्त था। उसने इस टाइप के लोगों जिनकी ये पेपर मिल है, उस टाइम तो हमारे जैसा था, हमारा साथी था। इस टाइप के दोस्त मित्रों ने, कुलदीप शर्मा जी हैं, यम्मा मोटरसाइकिल की एजेंसी होती थी, अरुण जेतली जी हैं, अब सारे नाम याद नहीं। इस टाइप के लोगों ने उस समय में 5100 रुपये दे करके, 11,000 रुपये दे करके, इस तरह योगेश मित्तल ने, विष्णु जी ने तो ये कह दिया था जितने वहाँ लीलाराम कर लो, जितनी कमी रहेगी यहाँ से ले जियो। और बाद में उन्होंने करे भी, कि हम तो स्टूडेंट टाइप थे, या स्टूडेंट भी नहीं थे, मान ले हमारे पास तो पैसे किसी के पास भी नहीं थे। फिर भी दोस्त मित्रों ने, किसी ने 5,000, 2100, 3100 करके, ये बात होगी शायद 91-92 की, जब फिर आर्मडा गाड़ी ले आए थे हम। और वो गाड़ी मेरे लिए इतनी लक्की रही कि अब तक तो जो भी खरीदी फिर नई गाड़ी ही लेते हैं, और नई का ही ब्यों, क्यों MLA बन गए, विधानसभा से मिल जाती है जी ग्रांट। 20 लाख पहले 8 लाख थी, अब 20 लाख अब भी ले रखी है मैंने। ये इनोवा गाड़ी है, ये विधानसभा के ग्रांट से, ये लोन से है। लोन से है। हाँ जी। जी, तो आरकेएसडी के जो छात्र नेता रहे तो उस टाइम कोई गाड़ी या बाइक नहीं थी ना? उस बाइक तो लीजिए फिर बाद में। अच्छा। बाइक तो मैं ये कहता हूँ सच्चाई है, 10वीं तक साइकिल नहीं मिली थी, जबकि मेरे पिताजी बहुत बड़े बड़े दलेर आदमी थे। वो अगर उसका चारा चले वो उस समय मोटरसाइकिल दवा देंगे, परंतु जिदबाजी मैं भी नहीं करता था, और वो साइकिल नहीं दिलवा सके। 10वीं के पेपरों के दिनों में मेरे पिताजी क्योड़क से ले आए एक पुराना सा साइकिल, फिर मैंने पेपर दिए और चलो पास पूस हो गए। फिर कॉलेज में आके तो मैं कहता हूँ कॉलेज तो मेरे लिए ऐसा रहा जैसे पता नहीं, मैं जितनी इस कॉलेज की पूजा कर लूँ उतनी कम है मेरे लिए आरकेएसडी कॉलेज की। और कोई इस प्रकार का मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मेरा मन था कि भाई कॉलेज के लिए कुछ करेंगे। बट उसमें आने के बाद मुकेश नरवाणिया एक पुरानी सी स्कूटर ले रहे थे, वो होती थी अपनी पुरानी स्कूटर, बिल्कुल ख़त्म सी थी वो। और मैंने पहली स्कूटर बोला वहाँ भाई ये मेरे को दे देने को, ले ले। उसके पैसे भी मैंने पता नहीं थोड़े थोड़े कर करके 6 महीने में दिए होंगे। वो मैंने खूब धोई चमकाई, 1 साल रखी, और मैंने इतनी चमका लेता था मेरी 1000-2000 महंगी बिकेगी। बल्कि फिर मैंने एक मोटरसाइकिल ली सेकंड हैंड ही, यम्मा जी। मैं मेहनत बहुत कर लेता था। अब मेरी बाइक, मेरी मोटरसाइकिल, मैंने फिर बुलेट भी ली, HR 4100 नंबर थी। और उस बुलेट का अपने कैथल जिले में तो कम से कम नाम था, लाल कलर की भाई। 41 याददाश्त बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी बुलेट थी वो जी जिले कैथल में अपनी। और उस समय तो फिर हमारे ग्रुप में 11-12 बुलेट थी हमारे पे। पर हम पटाखे पटुक्के नहीं बजाते थे ना, उस समय पटाखे पटुक्के होते थे। और सच्चाई है कि लोगों से, जनता से डर करके ही काम करते थे, कोई बदतमीजी नहीं करते थे। मेरा कहने का मतलब, बाजार में गए हैं तो ज़्यादा रेस नहीं देते थे, भाई कोई बुरा ना मानने, वैसा ऐसा धीरे धीरे चला नहीं करनी। जी, तो एंटरटेनमेंट का उस टाइम क्या साधन था? जैसे अब तो मोबाइल है, कोई मतलब रागनी सुन ली या कुछ भी कर ली, तो उस टाइम रेडियो वगैरह होती थी, रेडियो या थिएटर बस। और जैसे आजकल ये पीछे दिवाली का सीजन था, रामलीला होती थी, रामलीलाएं देखने आते थे, वो तो महीना 1.5 चलती थी ना। रामलीला ही गांव वाले लोगों को तो मेन ये था। और या गांव में उस समय सांग आते थे, या ये भजनिए होते हैं ना जो, ये आते थे गौशाला के लिए गेहूँ इकट्ठी करने के लिए। और वो कभी कभी तो गांव में 15-15 दिन रहते थे, और वो बड़े अच्छे भजन रागनी सुनाते थे, और वो भी खिस्से जैसे
पृथ्वीराज चौहान और के, महाराणा प्रताप की, आला उदल की, जय फतेह सिंह जयमल फतेह की। जिस तरह हम इतिहास में हमारी किताबें में तो बहुत कम मिलती है पढ़ने को, परंतु वो बहुत अच्छी सुनाते थे और हम सारी सारी रात बैठे रहते 1-1 बजे तक सुनते थे। और वो बड़ी सच्चाई है जी, उनसे बड़ी जज्बा आता था दिल में, वो देशभक्ति की होती थी। कोई याद है 1-2 लाइन को? नहीं, कोई इस तरह तो कुछ नहीं याद है जी, वो झूठ नहीं कहता मैं, परंतु हमने वहाँ से नहीं मन में भाई आन बान के लिए जीना मरना कैसे, उसका हम अपनी लाइफ में ये कह सकते हैं कि अगर नहीं डरते हैं तो वहाँ से सीखा है भाई, देश के लिए आन बान शान उसके लिए। तो होते थे उस समय जो मुस्लिम परिवारों से थे, ये मान ले दिलदार खां, बूरे खां सेनापति होते थे सेनाओं के, और युद्ध की वो होती थी गरिमा। दिलदार खां सामने से लड़ रहे और उसके फादर थे बूरे खां, वो दूसरी सेना के सेनापति थे, और दिलदार खां उसका बेटा वो दूसरी सेना में था। उसकी वो एक लाइन याद है मेरी भाई, जब वो श्याम ने ना वो हारा है ना वो हारा, दोनों सेनाएं युद्ध चल रहे लगातार, श्याम ने बंद होता था और वो बताते थे बजनी कि श्याम ने वो इकट्ठे बैठते थे। ओके। और फिर उन्होंने कहा भाई कई दिन युद्ध चलता रहा, दिलदार खां भी तगड़ा था, युवा था, और फिर उसका पिताजी उससे तगड़ा था, पुराना सेनापति था। उसने कहा कि श्याम बैठे थे नहीं भाई तू हार मान ले, उन्होंने कहा ना भाई, उसने कहा तू मान ले, नहीं भाई देश का जज्बा है। उन्होंने कहा तू बापू मैं बेटा तेरा, कोई चाड़ा हो जाएगा, इस तरह ऐसी थी उसकी लाइन, कुछ याद नहीं भाई। मतलब उसने ये भी कहा भाई मैं तेरा सिर काटूंगा जो मुंह काला हो जाएगा, इस तरह। और ये बताते हैं दोनों ने ये मन बना लिया भाई एकदम तू मेरी गर्दन काटी हो मैं तेरी, और दोनों ने वहीं बैठे हुए में एक दूसरे की गर्दन काट दी। तो इन बातों से ना बड़ा मन में जोश उमंग, हम जवान थे उस टाइम तो नहीं होता था जनो देश के लिए आज जो मर जाए जी अच्छा है भाई गुड़ जी, ये आती थी भाई देश के लिए। मेरा सबसे बड़ा लाइफ का एक ध्येय था कि मैं फौज में लगूं, और फौज में भी तैयारी करी आपने उसके लिए? लगे नहीं जी, बस कुछ ही लगा लो, चाहे तैयारी नहीं करी चाहे किस्मत में नहीं तो कुछ लगा लो। मेरा मन ये था कि आर्मी में सिपाही लगाते थे, मैं लगना चाहूँगा अभी स्टार लगे, यहाँ रोड़ा था बस, ये स्टार का रोड़ा। हाँ जी, स्टार वाली तैयारी नहीं थी आर्मी की वैसे सिपाही लगे नहीं जी। और आज मन की एक बात तो जरूर बताते हैं कि भाई फौज में लग के भी ये था भी रिटायर हो का नाम वापिस, ये था। चलो वो तो भगवान ने जो मंजूर होता है, जो मंजूर होता है जी, राजनीति की तरफ लेके आए आपको। तो 24 में आपके बच्चे भी मैदान में थे, आपका लड़का भी वोट मांग रहा था, आपकी लड़की भी वोट मांग रही थी, अपील कर रही थी लोगों से, तो फिर आगे क्या कुछ सोचा है आपने राजनीति के लिए? कुछ नहीं सोचा जी, मेरी एक बताऊँ मेरे पर तो परमात्मा का आशीर्वाद है, मेरी पूरी लाइफ में कोई एक दिन की भी प्लानिंग रही। मैं तो चुनाव भी अनप्लैंड लड़ते हैं मतलब हाँ कभी भी ये हमें पता क्या होता है जी, हमारे जैसे जो छोटे वर्कर होते हैं ना, एक तो सबसे बड़ा ये होता है जैसे रणदीप हो रहे हैं उनकी कोई टिकट उड्डा भी नहीं काट सकता, हमारी टिकट राह चलता हुआ काट दिया कोई यूँ काट दिया। तो पहले तो यही लड़ाई लड़नी पड़ा है, मैं तो कहता भी नहीं, मेरे को तो कहेंगे टिकट मिलेगी लीला राम, पार्टी दे देगी लड़ लेंगे, नहीं दे देंगे नहीं सही, जिसको देंगे उसका जोड़ा उठा लेंगे, चाहे नैलो में रहे चाहे यहाँ रहे। परंतु आधे कहेंगे नहीं मिलती इसको, आधे कहेंगे मिलेगी, और यही चलता रहता है, टिकट ही आ जाती है चाहे मिले चाहे कटे, चुनाव ही आ जाता है। इसमें आधा नुकसान पहले वो लेता है। कई गाँव में है चाहे शहर में है, स्वाभिमानी से लोग होते हैं, परिवार होते हैं, जैसे रणदीप अब की बार मंडी में शहर में काफ़ी बड़े बड़े अच्छे परिवार हैं जो जिनको कोई ना तो राजनीति से लाभ हानि का कोई लेना देना, वो अपने तरीके से जीतते हैं, स्वाभिमान से जीतते हैं, उनको ये होता है कि हमारी इज्जत करे हुए कोई पॉलिटिकल कोई भी आए। और एक ये हो जाता है कि जिसके पास जो पहले चले गया उन्होंने अगर यस कर दी तो फिर वो उसके साथ ही रहते हैं। तो वो 6 महीने पहले से लग रहा था, शहर के बहुत से बड़े बड़े व्यापारी घराने थे उनसे उन्हें पहले हाँ करवा ली, फिर मेरे जैसे छोटे से आदमी के लिए उनको मुड़ना मुश्किल हो जाता है।
तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि टिकट के बारे में। टिकट के बारे में हाँ जी, वो जब चुनाव आता है, जब तरह तरह की बातें चल जाती हैं, उसके 5 करोड़ जालिए, उसके 7 जालिए। माँ भाई अगर ये जालिए फिर हमने कौन दे, हमने तो दे नहीं, हम तो किसी ने लाख रुपए भी ना दें हम टिकट के लिए। तो ये सबसे बड़ी वो होती है जी। सबसे बड़ी मान लिया हमारे को ये होने भी टिकट नहीं कटेगी तो फिर हम भी शुरू कर दें पहले ही। लेकिन अब की बात तो ये था कि भाई अगर मजबूत है तो लीला ही है। ये तो 5 साल रहता है जी। 5 साल जब भी मेरी 3 बार कटी, कैलाश जी को मिली, ये बात तो तब भी थी। चौटाला साहब ने खुद हमारे दोनों के सामने कहा। एक दिन तो चौटाला साहब कड़वे शब्द भी बोल गया, तू तैयारी कर, इसके बस का नहीं। आपस में एक बात कहनी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने भी जो उस समय काम कराया, जब मौका आया जब ये टाइम फीस, फिर आदमी का मन उतर जाता रहा। मेरे कहते हैं, मेरे को कह देते हैं नहीं नहीं लीलाराम तेरी है टिकट, तेरी नहीं काट सकता। अरे मेरी तो वहाँ 6 बार कट ली भाई, पता नहीं लगा मेरी तो कौन काट दे आगे, कोई पता नहीं है। तो क्या कुछ आप कैथल वासियों को कहना चाहोगे? कैथल वासियों ने तो देखो हमारे को जी, मैं उनका कर्ज ईब तो के 7 जन्म नहीं उतार सकता, और मैं ईमानदारी से राजनीति से ऊपर उठ के कह रहा हूँ ये बात। उन कैथल वासियों ने, शहर वासियों ने तो हमेशा इतना प्यार दिया। जब हम कॉलेज में स्टूडेंट थे ना जी, और चुनाव लड़ते थे, जो हमारे साथी थे उनके पिताजी बुजुर्ग, उनकी माता जी हमारे को आशीर्वाद देती थी। इससे बड़ी बात होगी कोई? मैं एक कॉलेज का चुनाव था, हम कहीं जान लग रहे थे, प्रोफेसर थी कॉलेज में मैडम, उनका बेटा टॉपर था, नाम लेना ठीक नहीं, और उनको मैंने, उनकी माता जी को नमस्ते करनी थी, स्वाभाविक है। मैंने उनको नमस्ते करी, उन्होंने इशारा कर, यार बेटा बेटा रुको रुको, बोला था हम उसको उठा के ले जाओ, नहीं वो दूसरा ग्रुप वाले आ जाएंगे ले जाएंगे, फिर तुम कहोगे। मतलब यहाँ तक माँ अपने बेटे को हमारे को सौंप रही है, ले जा भी 2 दिन 3 दिन। क्यों? उसको ये विश्वास भी था, वो अगर वो अनपढ़ होती ना शायद ना बेचती। वो कॉलेज की प्रोफेसर थी, IG कॉलेज में थी, और हमारे साथ संबंध थे अच्छे, माँ बेटे वाले कह ले। तो हमने कहा माँ बे जो आंटी जी हमने गाड़ी घुमाई, हम तो इसी काम पे घूम रहे थे भी, हमने बिठाए यार क्योड़क छोड़ आए, चल। और वो चुनाव हम जीत गए। क्योड़क सेफ सेंटर था मतलब। वहाँ कई चौपालें अच्छी बड़ी बड़ी थी, धर्मपाल जी थे, रामधन सरपंच होता था, वहाँ एक व्यवस्था थी टीवी टावी की। और मान लो मेरे घर ले जाऊँ जाना, मेरे घर नहीं, ये तो व्यवस्था को नहीं दी भी, टीवी देखने मिल जाएगा, बैठने मिलेगा। दोस्त मित्र अब हम पहले ही कर लेते थे तैयारी, बैठकों को साफ करानी, उनमें चारपाइयाँ गिरवानी, उनमें सब पे बिस्तर गिराने, बाथरूमों को ठीक कर लेना। उस समय में हर घर में ये सुविधा नहीं होती थी, रेयर कहीं होती थी। क्योड़क वाले रामधन सरपंच जी रहे, आज हमारे बीच में नहीं। धर्मपाल जी थे, रविंद्र एडवोकेट के फादर, वो हमारे बीच में नहीं वो, परंतु वहाँ रोक लेते थे हम ज़्यादा। वो ये बात जानते भी थे, उनके चाहे 100 बालक हो जो उनकी रोटी पानी की व्यवस्था करते थे। उनका क्या इंटरेस्ट था? कुछ भी नहीं, बस ये थी भी हमारे बालक है हम लड़ लेंगे। टीवी टावी लगा देते थे, अलग अलग कमरे में लगा देते थे। और उस समय तो चाहे शहरी बच्चे थे भी, उन्हें भी यही चाह रहता था भी टीवी पे फिल्म देखने मिल जाए, गाने मिल जाए। तो मोबाइल वगैरह कुछ है ही नहीं थे, VCR वगैरह। शहर के लोगों ने हमेशा, आप एक इससे बड़ी उपलब्धि हम क्या समझेंगे लाइफ में? कॉलेज में अगर 500 लड़की हैं और 450 ने वोट डाला, तो 440 हमारे को वोट दे रही हैं, 10 लड़कियां भी मुश्किल से जाती थी। हम इससे बड़ी अपने लिए कोई उपलब्धि या उन परिवारों का आशीर्वाद नहीं मानते। और मैं जब विधानसभा का जब भी कोई चुनाव 91 में, तो मेरे को शहर में ये था कि जब मैं उस टाइम चुनाव हारा ना जी, तब भी सारे शहर ने महसूस किया, यहाँ तक कि कॉलेज में ऐसा माहौल हो गया कि SD में जैसे कोई डेथ हो गई हो। मेरे को महीने बाद कॉलेज में बुलवाया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे लिए वो पल किसी उससे कम नहीं है उपलब्धि से। प्रोफेसरों ने छाती के लगा आंसू काट दिए, बेटे हमने हरा दिया तेरे को, बेटे हमने हरा दिया। प्रिंसिपल कलरक और तो और PN चपड़ासी जी, ईमानदारी से कहता हूँ भाई साहब ये हो गया, बड़ा गलत हो गया यार, हमने भी वोट दी। हमारे को ये थी तेरे को कौन वोट देगा, और मैं हारा जमीन नेक टू नेक में जी। उस समय हमारी छवि वैसे खराब कर रखी थी शहर में। तो शहर में तो वोट ही नहीं आई जी, 1000 वोट आई कुल।
और वो भी एक बूथ पे अपने लड़के थे नानकपुरी ओडाली गामड़ी में, उसमें अकेले में 500 वोट, सारे शहर में 500 वोट, और थोड़ी सी वोट से चुनाव आ थोड़ी सी गए। वोट से आप चुनाव आ रहे हैं। हाँ जी। तो शहर वालों का हमेशा आशीर्वाद रहा, चाहे अग्रवाल समाज है, चाहे पंजाबी समाज है, चाहे सैनी समाज है, चाहे एससी चमार वाल्मीकि पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं, ये जांगड़े दिमान वर्मे सुनार सराफा बाजार, इतनी इज्जत करता, कदे हमने एक छल्ला तक नहीं खरीदा किसी शराब से, सारे इतना प्यार मान सम्मान देते। जी कॉलेज के चुनाव जब हम लड़ते थे सारे हमें पैसे से मदद करते थे, चाहे 500 रहो 1000 रुपये दें। लाला चरण दास जी हमारे बीच में नहीं, हर बार हर चुनाव में बुला करके हमें पैसे देते थे, इतनी दलेरी से देते थे। अरे मतलब शहर के लोगों ने, हर वर्ग ने, किसान ने, व्यापारी ने, कर्मचारी ने, दुकानदार ने, चपड़ासी ने, पीएन ने, मतलब मजदूर ने, सब ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार, हम उनका वो कर्जा उतार ही नहीं सकते। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पूरी जो टीम है कैमरे के पीछे उनमें भी एक आस जगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।